हेलो ऑल ऑफ़ यू, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर्स में। तो आइए आज बात करते हैं 4 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स की। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जिन लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना है उसका भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से टेलीग्राम चैनल से भी मेरे जुड़ सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 30 मार्च को किस देश में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं चीन, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। 30 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य कि डॉक्टरों को उनके अमूल्य योगदान के लिए सम्मान दिया जाए, जबकि हमारे देश भारत में सबसे पहले नेशनल डॉक्टर्स डे साल 1991 में मनाया गया था। चीन की कैपिटल है बीजिंग, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, संयुक्त राज्य अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया के ज्वालामुखी माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ है, जिसके बाद बड़ी मात्रा में लावा और धूल का गुबार उत्पन्न हुआ है। यह ज्वालामुखी प्राचीन शहर याग्याकार्टा के निकट घनी आबादी वाले जावा द्वीप पर है। यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, चीन की कैपिटल है बीजिंग, जापान की कैपिटल है टोक्यो। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए कोविड-19 टीकों की लगभग 2 लाख खुराक उपहार में देने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं जापान, चीन, भारत, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है भारत। भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए कोविड-19 टीकों की लगभग 2 लाख खुराकें उपहार में देने की घोषणा की है, जिसके साथ विश्व में 12 शांति अभियानों में सेवारत सभी 85,782 संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को कोविड-19 टीकों की दोहरी खुराक मिल सकेगी। तो इसलिए भारत ने 2 लाख खुराक उपहार में देने की घोषणा की है संयुक्त राष्ट्र सैनिकों के लिए। जापान की कैपिटल टोक्यो, चीन की कैपिटल बीजिंग, भारत की कैपिटल नई दिल्ली, अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने किस योजना को वर्ष 2025-26 तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं PMKY योजना, आयुष्मान भारत योजना, खेलो इंडिया योजना, नीट योजना। तो इसका राइट आंसर है खेलो इंडिया योजना। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में राज्यसभा में खेलो इंडिया योजना को वर्ष 2025-26 तक बढ़ाने की घोषणा की है। इस नई योजना के लिए 8750 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने हाल ही में किस शहर में बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं पश्चिम बंगाल, ढाका, पुणे, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ढाका, जो कि बांग्लादेश की कैपिटल भी है। भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने हाल ही में ढाका में बंगबंधु बापू संग्रहालय का उद्घाटन किया है।
इस संग्रहालय में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की डिजिटल प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। भारत की कैपिटल नई दिल्ली, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है, बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। इनमें से किस बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती का 69 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक, कैनरा बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। 15 जून 2009 से 25 अप्रैल 2014 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर रहे पूर्व डिप्टी गवर्नर केसी चक्रवर्ती का 69 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और भारतीय बैंक के सीएमडी 2005 से 7 के रूप में कार्यरत भी रह चुके हैं केसी चक्रवर्ती। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सार्वजनिक उद्यम के स्थायी सम्मेलन की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं सुमन मेहता, संजेता वर्मा, सुषमा केसर, सोमा मंडल। तो इसका राइट आंसर है सोमा मंडल। हाल ही में सोमा मंडल सार्वजनिक उद्यम के स्थायी सम्मेलन की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं। वह स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं सोमा मंडल, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक उद्यम के स्थायी सम्मेलन की नई अध्यक्ष चुनी गई हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में यूजर्स का पर्सनल डाटा लीक के मामले में किस डिजिटल पेमेंट फॉर्म पर जांच के आदेश दिए हैं? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं पेटीएम, फ्रीचार्ज, मोबीक्विक, फ़ोनपे। तो इसका राइट आंसर है मोबीक्विक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 11 करोड़ यूजर्स का पर्सनल डाटा लीक होने के मामले में मोबीक्विक डिजिटल पेमेंट फॉर्म पर जांच के आदेश दिए हैं। अगर जांच के मोबीक्विक दोषी पाया जाता है अगर जांच में मोबीक्विक दोषी पाया जाता है तो आरबीआई किसी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर पर कम से कम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर है मोबीक्विक। नेपाल में तराई क्षेत्र में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किस देश की सरकार ने 800 करोड़ नेपाली रुपए की सहायता देने की घोषणा की है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका सरकार, बांग्लादेश सरकार, श्रीलंका सरकार, भारत सरकार। तो इसका राइट आंसर है भारत सरकार। भारत सरकार ने हाल ही में नेपाल में तराई क्षेत्र में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नेपाल के सरकार को 800 करोड़ नेपाली रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई है, जिसके लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, यहाँ पे महिंदा राजपक्षे की सरकार है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, यहाँ पे शेख हसीना की सरकार है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, यहाँ पे जो बिडेन की सरकार है। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में 2020-21 में रोजाना कितने किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 12 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 37 किलोमीटर, 52 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है 37 किलोमीटर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2020-21 में रोजाना 37 किलोमीटर
राजमार्गों का निर्माण करने का रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 7 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 91,287 किलोमीटर से 1,37,625 किलोमीटर 20 मार्च 2021 तक 50% की बढ़ोतरी हुई है। राजमार्गों के विकास में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, IAS श्री मुखमीत एस भाटिया ने हाल ही में किस मंत्रालय के तहत आने वाले ESIC के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, खेल मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, रेल मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है श्रम और रोजगार मंत्रालय। वर्ष 1990 के बैच के झारखंड कैडर के IAS अधिकारी रहे श्री मुखमीत एस भाटिया ने हाल ही में श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। उन्होंने वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है। IAS श्री मुखमीत एस भाटिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम और रोजगार मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसने NCT वेब पोर्टल पर माई इन EP 2020 मंच की शुरुआत की है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, रमेश पोखरियाल निशंक, प्रकाश जावड़ेकर, राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी। तो इसका राइट आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में NCTE वेब पोर्टल पर माई NEP 2020 मंच की शुरुआत की है। यह मंच का संचालन 1 अप्रैल से 15 मई 2021 तक के लिए किया जाएगा। भारत के शिक्षा मंत्री भी रमेश पोखरियाल निशंक हैं। तो आज तक की बात यहीं तक रखते हैं, कल फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।